सर बीजेपी की बहुत शक्ति बढ़ रही है हरियाणा में और आप बहुत सारी सफाई भी कर चुके हो अब तक। चलिए, सबसे पहले तो जो आपने कमेंट किया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। स्वाभाविक है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। पहले भी 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है उसको देख करके जो हमने टारगेट रखा है, मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और एनडीए को बाकी दलों को मिला करके 400 पार का जो एक विषय है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, पार करेंगे। और उसमें भी हरियाणा की 10 सीटों का योगदान, 10 की 10 सीटें सोनीपत समेत, रोहतक समेत, करनाल समेत सब सीटों को मिला करके 10 हरियाणा का जो हमने मोदी जी को गारंटी दी है उसको पूरा करेंगे। और अच्छे मार्जिन से जनता हमको जो प्यार दे रही है, जो उसका उनका उत्साह हम देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है को जमानत है वो मिल गई है, इस पर आपकी क्या? देखिए, इसमें क्योंकि ये एक कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामले में किसी बात पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। कोर्ट ने ही बड़ा घोषित किया था, कोर्ट ने ही आज जमानत दी है। ये विषय एक जुडिशियल या जिसको कहना चाहिए अंडर लिटिगेशन कोई भी विषय होता है, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी अब की बार हरियाणा से 10 नहीं बल्कि 2 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात हमारे मुंह में क्यों डालो भाई, आप अपनी बताओ, जनता से पूछो। राहुल वर्सेज मोदी से बारह किस तरह देखते हो? राहुल वो कौन सा वायनाड? नहीं, वायनाड कहाँ से पहले भरा? वायनाड को तो उन्होंने धोखा दिया। वायनाड से पता लगा कि हाँ जी वो वहाँ से हवा नहीं आने वाले हैं, लेकिन चूँकि वायनाड से पहले से सांसद इसलिए द्वारा बनाने उनकी मजबूरी थी। उनको पता है कि हार उनको सता रही है, उनके बखलाहट में से उन्होंने रायबरेली से भी फार्म भरने के लिए तय किया है। शायद भर दिया है या भरेंगे। ये एक प्रकार की उनकी बखलाहट और हार है। तो इस हार को निश्चित रूप से हम इसी ढंग से देखेंगे कि पिछली बार उनकी 52 सीटें आ गई थी और 450 से ऊपर सीटों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस बार उनकी लड़ाई ही 350 पर बन रही है, बाकी दूसरे दलों में बढ़ गई है। उनकी अपनी सीटें तो 52 से भी कम आएगी, ऐसा मुझे लगता है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सोनीपत में अब की बार बदला लेने का टाइम आ गया है और इसलिए ब्रह्मचारी को ही मैदान में उतारा है, जो साफ छुई गए। आपको मैंने बताया ना कि किसी विपक्ष के नेता की बात हमारे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जो कहने लगी है वो कहती है कि अगर हमने किसी दोनों भाइयों में से, मतलब आज मंच पर भी कहा है कि लोग वो अपने आप को कहते हैं मैं आपका भाई हूँ, लोग कहते हैं मोहनलाल जी हमारा भाई है, लेकिन अगर हमने अपने भाइयों से भी चुनाव लड़ना है तो दूसरी जो तुलना उन्होंने की है कि एक भाई राहुल गांधी का भाई है, एक भाई मोहनलाल का भाई अपना नरेंद्र मोदी का भाई है, तो हम नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? क्यों चुनाव तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में है। दो भाइयों में या दो इस प्रकार के लोगों में नहीं है कि जनता को इधर सोचना पड़े। जनता तो ये सोचती है कि हमने प्रधानमंत्री किसको देखना है। प्रधानमंत्री के नाते से जो 10 साल राज हुआ उसको और आगे बढ़ाते हुए जनता का एक मानस बना है। मोदी जी की गारंटी है जीवन व्यवस्था को यानी साफ सुथरा करना, आगे बढ़ाना, देश को और आगे बढ़ाना, और हमारी गारंटी ये है कि हरियाणा से 10 की 10 सीटें हमको देंगे। कांग्रेस की गुटबाजी जो है प्रचार के दौरान भी दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी प्रचार के दौरान भी दिखाई दे रही है, एसआर के ग्रुप नजर नहीं आता। चुनाव तक बनी रहेगी मुझे लगता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं संविधान बचाने की लड़ाई है। अगेन वही बात है कि भूपेंद्र हुड्डा की बात को आप हमारे मुंह में डाल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। उनकी बातों का जवाब जनता में देंगे। जनता को पता है मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भी दोबारा जन्म लेकर के आ जाए और वो भी चाहे कि संविधान को बदलना है, तब भी संविधान बदला नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इटर्नल है। संविधान एक सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और हमेशा के लिए ये एक संविधान बना है। छोटी मोटी आवश्यकता के हिसाब से संविधान के अंदर संशोधन पहले भी होते रहे, आगे कोई बात आएगी, मान लो जनता चाहेगी तो वो बातें होती हैं, लेकिन संविधान बदलना या संविधान को हटाना ये तो केवल उनकी बौखलाहट बता रही है, ताकि जनता का ध्यान जो है वो बटाया जाए, इतना ही मात्र है विषय। लेकिन जनता समझदार है, जनता को सब पता है। मोदी जी की रैली बड़ी अमित शाह जी की। मोदी जी की रैली 10 और 23 के बीच में कभी भी होंगी, क्योंकि जब भी यानी हमारा 6वें फेज़ का चुनाव है, जब 5वें फेज़ की रैलियाँ चल रही होंगी उसी समय 6ठे फेज़ की होंगी। अभी तो तीसरा और चौथा फेज़ बीच में है, तो इसलिए हम स्थान तय कर रहे हैं। मुझे लगता है 2 या 3 रैलियां प्रधानमंत्री जी की होंगी, सोनीपत में भी होंगी। अभी ये पार्टी के कंसिडरेशन में हैं। पूरे 10 की 10 सीटों को हम जोन बना करके और सबकी रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री जी की हों, अमित शाह जी की हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हों, तीनों बड़े नेता राजनाथ जी आए हैं, रोहतक में आए हैं। अच्छा है, उनका आशीर्वाद हमको मिला। धन्यवाद।